हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे हम लोगों ने आपको बता दिया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट हमने बता दिया था। पर कोई एग्जाम्पल हमने नहीं किया था, कोई इलस्ट्रेशन हमने नहीं बनाया था। तो आज हम लोग एक इलस्ट्रेशन लेंगे, इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका जर्नल एंट्री वगैरह कैसे लगाते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ है जिसका जो कि इलस्ट्रेशन 15 है, एसके सिंह का बुक का है। चलिए इलस्ट्रेशन समझते हैं। पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी पी क्यू आर पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करता है, 5:3:2 के रेशियो में। दे डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:3:3, यानी अब ये फ्यूचर में क्या डिसाइड किया कि 4:3:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2021, यानी अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से ये न्यू रेशियो एप्लीकेबल होगा। ऑन दैट डेट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव बीन टेकन प्लेस, यानी कि इस डेट को 1/4/2021 को ये सारे चीज का रेवोल्यूशन हुआ। रिवोल्यूशन क्या हुआ? प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यू कितना हुआ? जो कि प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में 50,000 का था, यानी 50,000 का था, वो घट के 40,000 का हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 80,000 का था बैलेंस शीट में, और 1/4/2021 को उसका वैल्यू कितना है, 1 लाख, यानी 20,000 बढ़ गया, गेन हुआ। इन्वेस्टमेंट 44,000 का बुक वैल्यू था और 50,000 हो गया, यानी 10,000 हमारे पास गेन हो गया। डेटर 1,20,000 का था और अब 1 ही लाख रहा, यानी 20,000 ऐसा डेटर था जिसने पैसा देने से मना कर दिया, नुकसान हो गया 20,000 का। ट्रेड क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो कि बुक वैल्यू में 1,40,000 था और 1,20,000 हो गया, यानी 20,000 का हमें यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे सॉरी नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी 1,40,000 था, यानी लायबिलिटी हमें 1,40,000 पेमेंट करना था क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर ने बोला 1,20,000 ही हमें पेमेंट करो, तो 20,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। इसका वैल्यू 11,200 था, अब 12,000 हो गया, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 11,200 देना था हमें, बट अब 1/4 को हमें कितना देना है, 12,000, यानी इसमें हमें नुकसान हो गया। तो चलिए हम लोग जो है अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि रिवैल्यूएशन, पहले तो जर्नल एंट्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले जर्नल एंट्री लगाएंगे। तो देखिए पहले क्या बोला कि प्लांट एंड मशीनरी 50,000 से 40,000 हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 से 40,000 हो गया, इसका मतलब 10,000 रुपए का हमें नुकसान हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हमारा एसेट्स कम होता है, डिक्रीज होता है, तो हम एसेट्स को क्या कहते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड कितने से, चूंकि कितने से, तो पहले वैल्यू इसका कितना था, पहले वैल्यू था 50,000, अब 50,000 अब हो गया 40,000, यानी 10,000 का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये भी हो जाएगा 10,000। ओके, डेट वही एक, डेट हमारा 1/4 ही रहेगा, डेट क्या रहेगा, 1/4/21। ठीक है, अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड। ये एंट्री खत्म, पहला एंट्री लग गया। दूसरा एंट्री डेट वही रहेगा 1/4/21 को ही, क्योंकि 1/4/21 को ही रिवैल्यू हो रहा है। दूसरा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, 80,000 का लैंड एंड बिल्डिंग था जो कि 1 लाख का हो गया, यानी हमारे पास 20,000 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से, तो 20,000 से, ये दो है। ठीक है, 20,000 से, कितने से, 20,000। ठीक है, ये भी हो जाएगा 20,000। इसमें भी लिख दो बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड, सॉरी
तो देखो हैंडराइटिंग थोड़ा सा गंदा हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा एंट्री क्या है? तीसरा एंट्री है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो कि 44,000 का है और 50,000 का हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा? इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा? 6,000 से। तो इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आपको पता है कि एसेट्स बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 6,000 से। यहां भी 6,000, ठीक है। नरेशन वही लिख दो, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड, डेट वही रहेगा 1/4/21, ठीक है। अब तीसरा सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर 1,20,000 का था और 1,00,000 का हो गया। अब सन्ड्री डेटर 1,00,000 का था और 1,20,000 का था और 1,00,000 हो गया। कितने हो गए? 1,20,000 से 1,00,000 हो गया, यानी 20,000 का नुकसान हो गया। अब 20,000 का नुकसान हो गया तो फिर डेट वही रहेगा 1/4/21, और हम क्या लिखेंगे? सन्ड्री डेटर कम हो गया तो सन्ड्री डेटर को क्रेडिट करेंगे और हम रिवैल्यूएशन को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या था? सन्ड्री डेटर अकाउंट। सन्ड्री डेटर अकाउंट कितने से? 20,000 से। 20,000 से, ये भी 20,000 से, ठीक है। बीइंग सन्ड्री डेटर रिवैल्यूड, हैंडराइटिंग कहीं कहीं गड़बड़ हो सकता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं, ठीक है। हो गया। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा ट्रेड क्रेडिटर। 1,40,000 से 1,20,000 हो गया, यानी ट्रेड क्रेडिटर 1,40,000 था और अब 1,20,000 हो गया, यानी 20,000 से लायबिलिटी हमारा कम हो गया। और जब लायबिलिटी कम होता है तो आप क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। 1/4/21 से तो सन्ड्री क्रेडिटर या ट्रेड क्रेडिटर था, ट्रेड क्रेडिटर, तो यहां पे हम लिख देंगे ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर को बोले ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से? कितने से? 1,40,000 से 1,20,000 हो गया, ये भी, यानी 20,000 कम हो गया तो हमें 20,000 यहां पे भी लिख देंगे, 20,000, ये भी हो जाएगा 20,000, ओके। ये भी हो जाएगा 20,000। तो फिर यहाँ पे हम बीइंग ट्रेड क्रेडिटर रिवैल्यूड, ओके, ठीक है। अब क्या बच गया? अब बच गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 11,200 का था जो कि बढ़ के हो गया 12,000, यानी 800 रुपया से हमारा लायबिलिटी बढ़ गया। 800 रुपया से लायबिलिटी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने से? 800 रुपये से, 800 से, ये भी 800 था ना, 11,200 से 12,000, ठीक है। यहां भी बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिवैल्यूड। देखो ये भी आप लिख सकते हैं कि बीइंग लायबिलिटी रीअसेस्ड, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पूरा नाम भी दे सकते हैं, रिवैल्यूड या रीअसेस्ड, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमें बनाना है एक चीज, क्या इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बट हम लोग बनाएंगे, हम लोग सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ऐसा ही फॉर्मेट, ऊपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, बट ये तो लेजर, जस्ट लाइक लेजर है, ठीक है, तो आपको पता ही है। अब ऊपर से हम उठाएंगे एक एक करके कि हमने क्या लिखा है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है प्लांट एंड मशीनरी, क्या है? प्लांट एंड मशीनरी क्या है?
क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम प्लांट एंड मशीनरी को लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा, ठीक है। 10,000 कितना 10,000, ठीक है। दूसरा ये दूसरे में गड़बड़ गया था क्या, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया था, यहाँ टू रिवैल्यूएशन लिखना छूट गया था, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में है, लैंड एंड बिल्डिंग को हम 20,000 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 कितना 20,000, ओके। ये भी पोस्टिंग हो गया, ये भी पोस्टिंग हो गया, ठीक है। अब ये बचा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में है तो इन्वेस्टमेंट को हम कहां पे लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी इधर बाय होता है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा बाय, ये हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट कितने का 6,000 रुपए का, कितने का 6,000 का, ओके। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या है, डेबिट में, सन्ड्री डेटर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट में टू सन्ड्री डेटर कितने से 20,000 से, आई थिंक होगा 20,000 से। फिर ये हो गया ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में है, ट्रेड क्रेडिटर को हम किधर लिखेंगे, बाय ट्रेड क्रेडिटर, कितने से, वो भी 20,000 से ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट में है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे 800 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग कितना 800, कितना 800, ओके। अब इसको करेंगे हम टोटल करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा ज्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली बात है ये वाला साइड ज्यादा हो रहा है, कितने हो रहा है, ये 46,000 हो रहा है, 46,000, ठीक है। अब यहां भी लिख देंगे 46,000, ठीक है। अब 46,000 में से हम कितना 30,800 रुपया माइनस कर देंगे, कितना करेंगे 30,800 रुपया, क्योंकि ये 20,000 है और 10, 30 और 30,800 कितने हो जाएंगे 200, और ये 5 हो गया, और ये सॉरी ये नहीं होगा, हाँ ये भी होगा 15,200, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,200, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं 15,200। अब आपको पता है कि क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, डेबिट साइड कम हुआ, तब ये बैलेंस आया, तो ये क्या होगा टू प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 5:3:2 PQR, किस रेशियो में 5:3:2। तो 15,000 को हम मान लो यहाँ पे करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं 15,200 गुने 5/10, 10 ही था ना, 532, ये रेशियो क्या है इसका 5:3:2, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे 15, 0 से 0 चल गया, यहाँ पे हो जाएगा 0, 5, 10, 0, 1, 5, ये हो गया 0, 5, 10, 1, 25, 26, 7,600, ये तो वैसे हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0, उसके बाद 3 दूने 6 और 5 15 1, 5 1 6, ठीक है। और फिर अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, तो क्योंकि ये कट जाता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके लिए, तो 15 दूना 3,040,
ठीक है। अब इसको अगर आप टोटल करेंगे तो यही होगा, टोटल करोगे तो यही होगा, ऑब्वियस सी बात। बस यही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यही है और कुछ भी नहीं है। आपको जर्नल एंट्री पता है। अच्छा, एक और जर्नल एंट्री लग जाएगा। क्या जर्नल एंट्री एक और लग जाएगा? एक और जर्नल एंट्री हम लगा देंगे। ये जो हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है 1/4/21 को, ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये वाला जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक मिनट, ये वाला जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये उसका भी तो जर्नल एंट्री लगेगा। ये जो बंटवारा किए हैं इसका क्या लगेगा? इसका एंट्री लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट जब भी होता है तो क्रेडिट बैलेंस है। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट कर देंगे, तो तुम्हें क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नाम। पार्टनर्स कौन कौन है? PQR, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट तो पता है? 7,665, 7,665, 60, एक और क्या था? 30-40, 30-40, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा यही वाला 15,200, 15,200। अब यहां पे हम लिख देंगे, डायरेक्शन लिख देंगे क्या? बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in the old ratio, in the old ratio, बस यही था। वो जो अगर नुकसान होता तो इसका रिवर्स एंट्री लगा देते, बस कहानी खत्म। इतनी छोटा सा सिंपल सी चीजें हैं कि जर्नल एंट्री लगाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जर्नल एंट्री बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अगर आपको लेजर समझ में आया हुआ है, लेजर और आप जानते हैं, तो जर्नल एंट्री तो आसान है। जर्नल एंट्री से लेजर बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, बस इतना सा आसान है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके।